हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज जो स्टार्ट की है वो है एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशेज डिपार्टमेंट पर, जो जेकेएसएसबी की तरफ से डिप्टी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई है। उसी के रिलेटेड हमने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर ये जो लेक्चर हैं हमने तैयार किए हैं। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट आज की ये सीरीज। तो इस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये है, द पोटेंशियल ऑफ मैरीन फिश प्रोडक्शन फ्रॉम द इंडियन ईईजेड इज। नीचे दिए गए जो चार में से हमें एक बताना है कि जो मैरीन फिश प्रोडक्शन है इंडियन ईईजेड से वो कितनी है। देखिए जी, जो ईईजेड है पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। जो ईईजेड है, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड और तमिलनाडु जो है वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ इस पे जो आंसर आएगा, आंसर है 3.9 मिलियन टन्स। पहला जो आंसर है वो क्या है, 3.9 मिलियन टन्स। ईईजेड होता क्या है? ईईजेड का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पिछली वीडियो में मैंने बताया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। अगर जिसने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा तो वो जरूर समझ जाएगा कि ईईजेड इंडिया का कितना है और ये होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट मैरीन फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। हमें ये बताना है इन में से जो ये 4 स्टेटें दी गई हैं इसमें हाईएस्ट मैरीन फिश प्रोडक्शन स्टेट कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर 7.75 लाख टन्स 2020 में आया था और गुजरात ने सेकंड हाईएस्ट जो 7.49 लाख टन्स और केरला 5.44 लाख पर टन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर गियर यूज्ड टू एक्सप्लॉइट टूनास फ्रॉम द इंडियन कोस्टल वाटर इज। जो ये 4 दी गई हैं, ड्रिफ्ट, गिल नेट्स, ट्रैवलर्स, पर्स, सेंस एंड ट्रोलिंग। इन 4 में से हमें ये बताना है कौन सी गियर जो है वो टूनास के लिए इंडियन कोस्टल वाटर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। ये जो 4 दी गई हैं इसमें से हमें बताना है। देखिए, जो टूनास हैं ये साल्ट वाटर फिश होती हैं, साल्ट वाटर फिश हैं और इनका जो आंसर आएगा वो आएगा ड्रिफ्ट गिलनेट्स। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रिगेट टूना इज। फ्रिगेट टूना का साइंटिफिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, जो फ्रिगेट टूना है ये टूना की एक स्पीशीज है। ठीक है, ये क्या है, टूना की एक स्पीशीज है जो कि क्लास एक्टिनोट्राइजी और फैमिली जो है सिकुम्बरेंडिया और जीनस जो है ऑक्सिस। ओके, अब इसका जो आंसर आएगा वो जो आंसर है वो क्या है, वो है ए पार्ट, ऑक्सिस थैजर्ड। ऑक्सिस थैजर्ड जो है ये साइंटिफिक नेम है फ्रिगेट टूना का। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां क्या है, चौदावलाई used to exploit the white baits from southwest coast of India is a type of। अब चौदावलाई जो है ये क्या टाइप है, किसकी टाइप है, ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या है, सबसे पहले जो ये चौदावलाई होती है ये एक नेट होती है। क्या होती है, ये एक नेट होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिंग सीन। क्या आंसर आएगा, रिंग सीन। रिंग सीन क्या होता है, बिटवीन ए पर्स सीन एंड ए लेम्प्रानेट। लेम्प्रानेट और पर्स सीन का बिटवीन का एक हाइब्रिड है जो कि यूज होता है किसके लिए, फिशिंग के लिए। ओके, कहां पे, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है व्हाइट फिश इज आल्सो नोन एज। व्हाइट फिश को हम और किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका जो आंसर है वो है फॉल्स ट्रेवली। ठीक है,
फॉल्स ट्रेवली जो है इसका नाम है दूसरा। और इसका अगर साइंटिफिक की अगर हम नाम की बात करें वो है लैक्टेरियस 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 जो है ये इसका साइंटिफिक नाम है। आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। एक बात और, बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो डिमर्सल फिश होती हैं जिनको फिन होते हैं और हाई डिमांड होती है इनकी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ स्लिप माउथ इज, स्लिप माउथ की एग्जाम्पल कौन सी है जो ये नीचे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है ए पार्ट। ठीक है, लिगोनेथस बिंदस। लिगोनेथस क्या है, जीनस है। बिंदस क्या है, स्पीशीज है। ओके, अब इनके अंदर ये कौन सी, ये पिरकॉइड फिशेस होती हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ओशंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ चाइनीज पॉम्फ्रेट इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ। चाइनीज जो पॉम्फ्रेट है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन किस स्टेट से होती है, तो इसका जो आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका इसका जो है वो सही आंसर है। जो पॉम्फ्रेट होती हैं ये पर्सिफॉर्म्स फिशेस होती हैं, ये फैमिली ब्रिमाइडिया के अंदर जिसकी तकरीबन 20 स्पीशीज जो हैं अभी तक पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द स्पीशीज हैविंग टॉप मोस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज। इनमें से बताना है कौन सी स्पीशीज है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट। ठीक है, पेरुवियन एंकोविटा ये जो है। देखिए ग्लोबल फिश प्रोडक्शन की जो अगर हम बात करें ये 180 मिलियन मीट्रिक की तक इसका जो प्रोडक्शन है ये होता है, जिसमें से तकरीबन 80 प्लस मिलियन टन्स जो है ये एक्वाटिक एनिमल्स की प्रोडक्शन होती है। 30 प्लस जो है मिलियंस टन्स जो है ये एक्वाटिक एल्गे प्रोड्यूस होते हैं और 26,000 टन्स जो है वो ऑर्नामेंटल सी शेल जो हेड पीच होती हैं, पेर्ल्स होते हैं वो होती हैं, ये प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो FAO यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो जो वेबसाइट है वहां पे आपको ये इसकी डिटेल मिल सकती है। द एरिया ऑफ EEZ along the west coast of India is। अब हमें बताना है जो EEZ along the west coast of India कितना है, 0.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका आंसर है 0.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ये इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम, द स्पीशीज ऑफ मैकरल फाउंड रेयरली along the southeast coast is, साउथ ईस्ट कोस्ट इज। यहाँ पे जो नीचे चार दी गई है इसमें से हमें बताना है मैक्रल स्पीशीज जो है ये रेयरली कहाँ फाउंड होती है, अलोंग साउथ ईस्ट कोस्ट। अब जो 11th का जो आंसर है वो क्या आएगा, वो है सी पार्ट। ओके, रेस्टिलिजर फ्यूगनी। ठीक है ना, ये सी जो पार्ट जो है ये जो है रेस्टिलिजर फ्यूगनी जो है इसका सही आंसर है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फूड फिश है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर कंज्यूम होती है। ये एज एन ऑयली फिश इट इज ए रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड आल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ रिबन फिश ओकरिंग इन द रिबन फिश लैंडिंग्स है ट्राइचूरस लेप्चुरस। ये लार्ज हेड टेल फिश होती है, इसको हम बिल्ट फिश भी कहते हैं। लार्ज हेड टेल फिश या इसको हम बिल्ट फिश भी कहते हैं। ओके, क्या इसका आंसर आ गया, ट्राइचूरस लेप्चुरस। ये इसका सही जो है स्पीशीज जो है ये डोमिनेट स्पीशीज जो है रिबन फिश की ओकर होती है इन द रिबन फिश लैंडिंग। ओके,
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे है लेदर जैकेट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिशेस। लेदर जैकेट्स, देखिए जो लेदर जैकेट्स है ये जीनस ओलिगोपोलाइट्स स्यूरस स्पीशीज है। हमें यहाँ पे बताना है ग्रुप ऑफ फिशेस। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट, ओके, जिसको हम कहते हैं कैरिंगिड्स। कैरिंगिड्स जो है ये फैमिली है, किसकी फैमिली है? ये जीनस ओलिगोपोलाइट्स स्पीशीज स्यूरस की एक ये फैमिली है, तो जिसको हम लेदर जैकेट्स जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ इफ शॉर्ट नेक क्लॉम इज। हमें बताना है साइंटिफिक नेम इफ शॉर्ट नेक क्लॉम इज। इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, पैफिया मेलाबेरिका। ठीक है, ये इसका आंसर है। पैफिया मेलाबेरिका जो है इसका सही आंसर है। ये फाइलम मोलस्का के अंदर आता है, क्लास बाइवेल्विया है। और ऑर्डर की अगर हम बात करें विनीरिडिया है, फैमिली जो है ये विनीरिडिया है। ओके, ये था कुछ थोड़ा बहुत क्लैम के बारे में, पैफिया मेलाबेरिका के बारे में। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ डीप सी श्रिम्प इज। द एग्जाम्पल ऑफ डीप सी श्रिम्प इज। अब इसका जो आंसर है वो क्या है? मेटापिनोप्सिस जेरी। ठीक है, मेटापेनेओप्सिस जेरी जो है ये इसका सही आंसर है। ए पार्ट इसका सही आंसर है। अब देखिए ये होता क्या है, जो मेटापेनोप्सिस जेरी है ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं वेलवेट श्रिम्प। क्या बोलते हैं हम? वेलवेट श्रिम्प बोलते हैं। उसके बाद जो आगे दिया गया है एरिस्टिस एल्कोकी, इसको हम कहते हैं अरेबियन रेड श्रिम्प्स। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है पिनोप्सिस जेरी, इसको हम कहते हैं गुंडवाना श्रिम्प। तो ये जो है ये तीनों श्रिम्प हैं। ये क्या है? तीनों श्रिम्प हैं। तो इसका आंसर, तो देखो तीनों श्रिम्प हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, ये तीनों श्रिम्प हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अब मैंने जब पहली श्रिम्प देखी, मैंने सोचा शायद ये श्रिम्प है तो इसी का आंसर यही होगा, बट अब हम एरेस्टस की बात करें या पिनोप्सिस की बात करें, दोनों ये तीनों जो है ये सी श्रिम्प हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। इंडिया हैज गॉट एन ईईजेड ऑफ। इसका सही आंसर क्या है? 2.02 मीटर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये इसका सही आंसर है। 70, देखिए जो टेरिटोरियल सी की अगर हम बात करें ये 12 m है। कॉन्टिन्यूस जोन की अगर हम बात करें 24 m है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें 200 m है। अब जो कोस्ट लाइन है टोटली ये है 7500 किलोमीटर, और जो ईईजेड ऑफ आवर 2.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इंडिया जो है एक्सप्लॉइट्स ओनली 3.2 मिलियन टन्स पर ईयर मैरीन फिशरी रिसोर्स आउट ऑफ पोटेंशियल। या ये जो है आप विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसका जो आंसर क्या है? 2.02 स्क्वायर किलोमीटर का सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश नेट इज पॉपुलरली यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द बॉम्बे डॉक अलोंग नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसका जो दिया गया है डिस्को नट, रामपानी, लॉन्ग लाइन, नन ऑफ द अबव। देखिए अगर हम बॉम्बे डॉक की बात करें इसका साइंटिफिक नाम है हेरपाडोन नेरस। कोई भी आपको पूछ सकता है कि जो बॉम्बे डॉक है इसका साइंटिफिक नाम क्या है? हेरपाडोन नेरस इसका साइंटिफिक नाम है। ये स्टेशनरी बैग नेट और फिक्स्ड बैग नेट, ये दो जो बैग नेट हैं इससे ही ये काट की जाती है। फैमिली जो है इसकी साइनोडोंटिडिया है, क्लास जो है एक्टिनोटराइजी इसका है। अब दैट मींस इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। The Indian marine fisheries sector is characterized by multi-gear fisheries, multi-species fisheries, multi-gear and multi-species fisheries, none of the above। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर जो है वो आएगा मल्टी गियर एंड मल्टी स्पीशीज फिशरी। ठीक है, क्या आएगा? मल्टी गियर एंड मल्टी स्पीशीज फिशरीज।
19 डैश डैश हैव गॉट वेल डेवलप्ड स्विम ब्लैडर्स। यहाँ पे जो चार दी गई हैं इनमें से बताना है कि वेल डेवलप्ड किसके अंदर होते हैं, क्या स्विम ब्लैडर्स। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ए पार्ट, साइकिनिड्स, फैमिली ऑफ फिश। ठीक है, ये क्या है, साइकिनिड्स, ये फैमिली ऑफ फिश है, कॉमनली कॉल्ड ड्रम्स। हम इनको कॉमनली क्या कहते हैं, ड्रम्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको साइकिनिड्स के बारे में एक बात बताता हूँ। ये जो साइकिनिड्स जो है इनके अंदर एक एबिलिटी, इसके अंदर एक ट्रेट है कि इनके अंदर एक एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की क्रोकिंग साउंड। कौन सी, क्रोकिंग साउंड, जिसको हम कहते हैं क्रोकिंग मैकेनिज्म। अगर आपके पास टाइम है आप क्रोकिंग मैकेनिज्म को विकिपीडिया पे कर सकते हैं। क्रोकिंग मैकेनिज्म जो है ये यूज करते हैं मेल्स एज ए मैटिंग कॉल, मैटिंग कॉल इन सम स्पीशीज। ओके ओके, जो क्रोकिंग मैकेनिज्म है यूज करते हैं मेल्स मैटिंग में। ओके, बहुत सारी स्पीशीज के अंदर ये एक अच्छा सा फीचर था। उसके बाद अगर हम देखें 20 क्वेश्चन क्या है, डैश डैश स्टेट हैज गॉट हाईएस्ट स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ सीवीड इन इंडिया। इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर है। 37.35% जो है, अंडमान और निकोबार 34.85%। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट। और ऑब्जेक्टिव क्या है फिशरीज मैनेजमेंट के, नीचे दिए गए हैं MEY, MSY, मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम स्पॉनिंग स्टॉक्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो इसका आंसर है वो है MEY। ठीक है, MEY का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड। ये एक लेवल ऑफ कैच दैट प्रोवाइड द मैक्सिमम नेट इकोनॉमिक बेनिफिट और प्रॉफिट टू। तो ये जो है ये क्या होता है, MEY। दूसरा होता है MSY। MSY का मतलब क्या, इसका जो फुल फॉर्म वो क्या है, MSY के हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड्स। ठीक है, लार्जेस्ट एवरेज कैच दैट कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम ए स्टॉक, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या है, MEY। MEY क्या होता है, मैक्सिमम इकोनॉमिक यील्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है, होलिस्टिक मॉडल्स आर। जो होलिस्टिक मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए जो होलिस्टिक मॉडल होता है ये लेस डेटा डिमांडिंग। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, लेस डेटा डिमांडिंग, ये इसका सही आंसर है। ओके, फिर है जी डिवर्टन एंड हॉल्ट यील्ड पर रिक्रूट मॉडल्स एज्यूम्स दैट। तो इसका जो आंसर है वो है रिक्रूटमेंट इज कांस्टेंट। क्या आएगा इसका आंसर, रिक्रूटमेंट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, कैच पर यूनिट एफोर्ट डेटा गिव्स ए मेजर ऑफ। 24 का आंसर क्या आएगा, रिलेटिव स्टॉक एबंडेंस, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, one Bernoulli growth equation is used to determine growth in terms of dash dash as a function of time। जब भी आपको वॉन बेटनलेफ ग्रोथ इक्वेशन के बारे में अगर पूछा गया तो आपको इसका जो आंसर है वो क्या देना है, लेंथ एंड वेट। ओके, लेंथ एंड वेट आपको उसका आंसर देना है। MSY और FS2, MSY अभी हमने बात की MSY की और MEY की। MSY होता है मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। ओके, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड ये इसका आंसर होता है। अब ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट एवरेज कैच दैट कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम ए स्टॉक। ओके, सी इसका सही आंसर है। द मेश साइज ऑफ कॉर्ड एंड डिटरमाइंस द गियर सिलेक्टिविटी इन डैश डैश। इसमें से कौन सा आएगा, देखिए जो इसका आंसर है वो है ट्रॉल नेट। कौन सा है, ट्रॉल नेट। 28 एज ऑफ मैसिव मैचुरेशन इज डिनोटेड बाय। एज ऑफ मैसिव जो मैचुरेशन है वो किससे हम डिनोट करते हैं, TM। किससे करते हैं, TM। अब TM क्या होता है, TM का फुल फॉर्म होता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टेक्निक। ओके, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टेक्निक इसका ये फुल फॉर्म है TM की।
नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ओवर फिशिंग इज एन ओवर फिशिंग ऑफ डैश डैश। ग्रोथ ओवर फिशिंग कौन सी ओवर फिशिंग है, इसका जो आंसर है वो है यंग फिश। यंग फिश जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ नेचर मोर्टेलिटी इज डिनोटेड बाय। अब देखो जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है नेचर मोर्टेलिटी की, इसको हम डिनोट किसके साथ करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एम के साथ। इसका सही आंसर क्या है, एम। एम के साथ हम मोर्टेलिटी, जो नेचर मोर्टेलिटी होता है, इसको हम डिनोट करते हैं। एक होता है मोर्टेलिटी, एक होता है नेचर नेटेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है, मरना, नेटेलिटी होता है पैदा होना। ओके, यहाँ पे दिया गया है L infinity और refers to, ठीक है, L infinity और refers to डैश डैश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो L infinity है, ठीक है ना, इसका जो है आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा एसिम्प्टोटिक लेंथ। क्या आएगा, एसिम्प्टोटिक लेंथ। जो एसिम्प्टोटिक लेंथ है ये एक पैरामीटर है जो कि वन बेटरनैफी ग्रोथ फंक्शन VBGF ने एक्सप्रेस किया था। द मीन लेंथ द फिश ऑफ ए गिवन स्टॉक वुड रीच इफ दे वर टू ग्रो फॉर एन इन्फिनिटी लॉन्ग पीरियड। उसके बाद है फॉक्स मॉडल। फॉक्स मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ, जो फॉक्स मॉडल है वो किसका एग्जांपल है, देखिए वो है सरप्लस प्रोडक्शन मॉडल। क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन मॉडल जो है वो है फॉक्स मॉडल। उस यहाँ पे एक और मॉडल है जिस तरह होता है सरप्लस प्रोडक्शन मॉडल, ठीक है। देखिए जो सरप्लस प्रोडक्शन मॉडल होता है, assumes that variation in population biomass results from increase due to growth in reproduction and decrease from nature and fishing mortality। ये इसका आंसर है। फिर है जी, प्रीडेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू डैश डैश। अब प्रीडेशन जो है इसको कैटेगराइज किसमें किया गया है, इसको नेचुरल मोर्टेलिटी जो है इसका सही आंसर है। क्या है, नेचुरल मोर्टेलिटी। डैश डैश इज एन यूजफुल टूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम मिश साइज फॉर ए गियर। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, गियर सेलेक्टिविटी। क्या आएगा, गियर सेलेक्टिविटी। फिर क्या है जी, डैश डैश डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इन ए कोहोर्ट ऑफ फिश। सबसे पहले हमें ये समझना है जो ये कोहोर्ट है ये क्या होता है। कोहोर्ट होता है बैच ऑफ फिश ऑफ ऑल ऑफ अप्रॉक्स द सेम एज एंड बिलोंगिंग टू द सेम स्टॉक। ओके, ये है कोहोर्ट। कोई भी पूछेगा कोहोर्ट क्या होता है, ये बैच ऑफ फिश ऑफ ऑल ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम एज एंड बिलोंगिंग टू द सेम स्टॉक, ये इसका कोहोर्ट की डेफिनेशन है। और इसका जो आंसर है वो है VPA। VPA का मतलब होता है वर्चुअल पॉपुलेशन एनालिसिस। क्या होता है, वर्चुअल पॉपुलेशन एनालिसिस, VPA इसका सही आंसर है। रिक्टर एंड FNO फार्मूला इज यूज्ड टू एस्टिमेट। देखो रिक्टर एंड FNO जो फार्मूला है वो किसके लिए होता है, नेचर मोर्टेलिटी जो है इसका सही आंसर है। ओके, डैश डैश इज ए टाइप ऑफ आउटपुट कंट्रोल। इसका आंसर क्या आएगा, जो यहाँ पे दिया गया है इसका जो आंसर है वो आएगा बैग लिमिट। क्या आएगा, बैग लिमिट। उसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर और बायोमास ऑफ ए फिश स्टॉक रिमूव्ड बाय फिशिंग इज एक्सप्लॉयटेशन रेट, एक्सप्लॉयटेशन रेशियो या फिशिंग एफर्ट। जो इसका सही आंसर है वो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन रेट। क्या आएगा आंसर, एक्सप्लॉयटेशन रेट। देखिए जो एक्सप्लॉयटेशन रेट होती है अप्लाइड ऑन ए फिश स्टॉक is the proportion of the number or biomass removed by fish। ये है exploitation rate। The graph of logarithm of numbers caught plotted against a respective age is। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर क्या है, कैच करो। कैच करो जो है इसका सही आंसर है। इनवर्स वन बेटरलिफी इक्वेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट। अब इसका जो आंसर है वो क्या है, लेंथ इनटू एज। लेंथ इनटू एज जो है इसका आंसर है। मैक्रोब्रैकियम रोसेनबर्जी पासेस थ्रू डैश डैश नंबर ऑफ लार्वल स्टेज। इसका जो आंसर है वो क्या है, 11। टॉर्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश डैश। बाइवेल्वे जो है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो उसके बाद क्या है, लार्वा ऑफ आर्टीमिया इज नोन एज। जो लार्वा होता है ना, लार्वा जो होता है आर्टीमिया का, इसको हम क्या कहते हैं, नोपली। ठीक है ना, नोपलीज जो है इसका सही आंसर है। डी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब जो आर्टीमिया है ये जीनस है एक्वेटिक क्रस्टेशियंस का, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, द इंटीग्यूमेंट एनक्लोजिंग द विसरल मास इन मोलस्का इज नोन एज। अब देखिए जो इसका आंसर है वो है पैलियम, PALLIUM।
द मेंटल जो होता है ये कवर करता है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन और रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। ओके, मेंटल जो होता है ये क्या करता है, ये कवर करता है ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, पैलियम। उसके बाद है डैश डैश हैज और रैपिडोग्लोसेट और रेडुला। इसका आंसर क्या आएगा, डायोडोरा। डायोडोरा क्या है, ये गैस्ट्रोपोडा के अंदर आता है। फैमिली जो है हाइलोगायरेनिडिया है। क्या है, हाइलोगायरेनिडिया, ये इसकी फैमिली है। कॉन्ट्रैक्टाइल filament used for sensing food in scapoda are known as capsicula। कैप्टिकुला जो होता है, कैप्टिकुला की हम बात अगर करें, ये a number of minute tentacles around the foot called capsicula। अब इसके अंदर अगर हम ऑर्डर की सब फाइलम की बात करें, ये कॉन्चिफेरा है, स्कैपोपोडा जो होता है, स्कैपोपोडा के अगर हम बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, स्कैपोपोडा जो होता है इसको हम बोलते हैं टस्क शेल्स, इज ए क्लास ऑफ मोलस्का। ये मोलस्का के अंदर क्लास एक आती है। सब फाइलम जो है कॉन्चिफेरा है। ऑर्डर हम इसकी बात करें, दो ऑर्डर है, एक है डेंटिलिडिया, एक है गैडिलिडिया, दो ऑर्डर है इसके अंदर। और ये नंबर ऑफ मिन्यूट्स टेंटिकल्स होते हैं जो कि फुट के अंदर होते हैं, अराउंड फुट होते हैं, हम बोलते हैं कैप्टिकुला। द लार्वा ऑफ लोबेस्टर इज नोन एज। जो लोबेस्टर का लार्वा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका आंसर है फाइलोसोमा। क्या है, फाइलोसोमा जो है इसका सही आंसर है। इन डैश डैश द मेंटल इज स्टडड विद स्पाइकुल्स। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एप्लैकोफोरा। क्या है, एप्लैकोफोरा। अब जो एप्लैकोफोरा है ये भी मोलस्का, जो फाइलम है ये मोलस्का के अंदर आता है। इन स्टोमेटोपोडा गिल्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ डैश डैश। इसका जो आंसर है वो है एब्डोमेन। क्या है, एब्डोमेन जो है इसका आंसर है। अब जो स्टोमेटोपोडा है इसके बारे में अगर हम बात करें, ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। सब फाइलम क्रस्टेशिया है। क्लास मेलाकोस्ट्रेका है। ऑर्डर जो है स्टोमेटोपोडा है। कॉमनली इसको हम कहते हैं मेंटस श्रिम्प्स। ठीक है, यार इसको हम बोलते हैं मेंटस प्रान। क्या बोलते हैं, मेंटस प्रान। कोनस हैज डैश डैश टाइप ऑफ रेड्यूला। यहाँ पे जो चार दिए गए हैं, कोनस जो है इसके बारे में बताना है। इसका जो आंसर है वो क्या है, टैक्सोग्लोसेट। क्या है, टैक्सोग्लोसेट जो है इसका सही आंसर है। कोनस जो है ये जीनस ऑफ प्रेडेटरी सी स्नेल्स, फैमिली जो है कोनिडिया के अंदर आता है। क्लास जो है गैस्ट्रोपोडा है। ओके, थिन लीफ लाइक प्रोसेसेस attached to each maxillipedes of crustaceans are known as। इसका जो आंसर है वो है एपिपोडाइट। ओके, एपिपोडाइट जो है इसका सही आंसर है। ये लिम्स ऑफ मेनी आर्थ्रोपोड्स, ये अपेंडेज मॉडिफाइड टू फंक्शन एज माउथ पार्ट्स। operculum in gastropods is secreted by। इसका आंसर है क्यूटिकुलर सेल्स। क्या है इसका, क्यूटिकुलर सेल्स। हम थोड़ा गैस्ट्रोपोड्स के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रोपोड्स जो है कॉमनली नोन एज स्नेल्स एंड स्लग्स बिलोंगिंग टू ए लार्ज टैक्सोनोमिक क्लास ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। फाइलम जो है ये मोलस्का के अंदर आता है। ओके, लार्वा ऑफ सेक्यूला इज नोन एज। सेक्यूला जो है लार्वल फॉर्म ऑफ किसकी है, क्रस्टेशियन की, याद रखना। और एलिमा जो है, एलिमा इसका सही आंसर है। फाइलम आर्थ्रोपोडा न्यूक्लियस लार्वा जो है ये फर्स्ट लार्वा है जो हैच होता है फ्रॉम एग्स इन मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियंस। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, लेकिन अगर हम स्क्विल्स की बात करें ये एलिमा आएगा। उसके बाद है साइप्रिया हैज डैश डैश रेड्यूला। जो साइप्रिया है ये डैश डैश रेड्यूला, यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं इसका जो आंसर है, आंसर इसका क्या है, इसका जो आंसर है वो है एलिमा। सो जो इसका जो आंसर है, आंसर इसका क्या है, टेन्यूगुलोसेट। ओके, टेन्यू
ग्लोसेट जो है इसका सही आंसर है, मोलस्का के अंदर आता है और गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। ओके, साइप्रस लास्ट नेक्स्ट जो है, साइप्रस लार्वा इज प्रेजेंट इन, साइप्रस लार्वा कहाँ प्रेजेंट होता है? बैलेनस, BALANUS, बैलेनस जो है इसका सही आंसर है। जीनस जो है ये बैरनेकल्स है, सब फाइलम जो है ये क्रस्टेशिया के अंदर आता है। शेल इन बेवेल्विया इज द सेक्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन, इसका क्या है? मेंटल, क्या है इसका? मेंटल। Dash dash is a digestive gland which is extended over the posterior portion of hindgut. इसका जो आंसर है वो क्या है? हिपैटोपनक्रियास। ठीक है, हिपैटोपनक्रियास जो है इसका सही आंसर है। अब हिपैटोपनक्रियास जो है इसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं या मिड गट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है किसके अंदर? आर्थ्रोपोड्स के अंदर। उसके बाद है ओस्फ्रेडियम। ओस्फ्रेडियम क्या है? ओस्फ्रेडियम इज ए पिगमेंटेड कीमोसेंसरी एपिथेलियम पैच इन द मेंटल कैविटी प्रेजेंट इन 6 ऑफ द 8 एक्सटेंट क्लास ऑफ मोलस्का। इसका फंक्शन क्या होता है? टू टेस्ट द इनकमिंग वाटर फॉर सिल्ट एंड फूड। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या है? हिंग डिटेंशन इन आर्सीडिया इज, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? टेक्सोडोंट। ओके, टेक्सोडोंट जो है इसका सही आंसर है। जो आर्सीडिया है ये फाइलम मोलस्का के अंदर आता है, साइंटिफिक नाम इसका भी जो है ये आर्सीडिया है। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? टेक्सोडोंट। सब फाइलम बिलोंगिंग टू क्लास एप्लैकोफोरा, इनमें से कौन सा जो है क्लास एप्लैकोफोरा के अंदर सब फाइलम बिलोंग है? यहाँ पे इसका आंसर है कोडोफोविएटा, ये इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, इन डैश डैश गिल्स आर प्रेजेंट टू द राइट एंड बिहाइंड द हार्ट, इसका आंसर क्या आएगा? ओपिस्टोब्रांचिया। क्या आएगा? ओपिस्टोब्रांचिया जो है इसका सही आंसर है। सब क्लास जो है ये गैस्ट्रोपोड मोलस्कस के अंदर आता है। टस्क शेल्स बिलोंगिंग टू क्लास, जो टस्क शेल्स हैं अभी हमने डिस्कस भी किया है पिछले अभी हम जो ये लेक्चर के अंदर हमने ये टस्क शेल के बारे में पढ़ा भी है। ये स्कैपोपोडा जो है स्कैपोपोडा के अंदर बिलोंग करता है क्लास। और स्कैपोपोडा क्या है? ये फाइलम मोलस्का है, सब फाइलम कोचलीफोरा है। ऑर्डर्स के दो हैं, डेंटिलिडिया एंड गैडिलिडिया। नॉन पिनियड प्रॉन्स हैव डैश डैश न्यूक्लियस स्टेज, नॉन पिनियड प्रॉन्स जो होते हैं इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? 6। क्या आंसर इसका आएगा? 6C पार्ट जो है इसका आंसर है। पिनियड प्रॉन्स हैव 17 डैश डैश स्टेज, कितने इस जो दिए गए हैं नीचे? जोया, जोया क्या है? लार्वल स्टेज कितने होते हैं इसके अंदर? 17। ओके, हैग फिशेस बिलोंग्स टू द ऑर्डर, हैग फिश किस ऑर्डर को बिलोंग करती हैं? मैगजीनिफॉर्म्स। क्लास मैगजीनी ईल शेप्ड होती है। सुपर क्लास साइक्लोस्टोमी जो है, इंफ्राफाइलम जो है एग्नेथा है, फैमिली जो है मैगजीनिडिया है। ये है हैग फिशेस के बारे में। क्लास मैगजीनिया ये ईल शेप्ड होती है, फैमिली मैगजीनिडिया है, इंफ्राफाइलम जो है एग्नेथा है, सुपर क्लास जो है ये साइक्लोस्टोमी है। और डैश डैश हैज इट्स डोर्सल फिन मॉडिफाइड इनटू ए ल्यूरिंग फिलामेंट, इसका आंसर क्या आएगा? एंजलर फिश। क्या आएगा? एंजलर फिश जिसका जो है सही आंसर है। ओके, और जो साइंटिफिक नाम है लोपिफॉर्म्स टेलेस्ट, और ये टेलोस्ट है, ये इसका ऑर्डर है। रेस्टलीजर कैनिगुर्था इज लोकली नोन एज, इसका आंसर क्या आएगा? लुबलुबा बांगड़ा। क्या आंसर आएगा? अब जो रेस्टलीजर कैनिगुर्था है ये क्या है? ये इंडियन मैकरल है। क्लास एक्टिनोट्राइजी, ऑर्डर स्कोम्बरीफॉर्म्स, फैमिली स्कोम्बोडिया, ट्राइब स्कोम्बिनी, जीनस रेस्टिकुलर और स्पीशीज क्या है? आर कैनिगुर्टा, कैनागुर्टा। ये इंडियन मैकरल फिश है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिश बिलोंग टू फैमिली स्ट्रोमैटिडिया, यहाँ पे जो इसका आंसर है वो क्या आएगा? बट इसका जो आंसर है वो है डी पॉट पेम्पस चाइनेसिस,
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम, हाँ, जो स्ट्रोमेटेड है ना, स्ट्रोमेटिडिया, ये इसको हम बटरफिश भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, साइनिड्स हैव वेल डेवलप्ड, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, एयर ब्लैडर्स। नेक्स्ट क्या है, रेवस बिलोंग्स टू फैमिली, और रेवस जो है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये पोलिनीमिडिया जो है इसका आंसर है। ठीक है, और रेवस के बाद बात करें, फोर फिंगर थ्रेड फिन होते हैं, एलिथ्रोनीमा टेट्राडैक्टाइलम, ऑर्डर जो है पेर्सिफॉर्म्स, फैमिली जो है पोलिनीमिडिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नोन एज लेम्प्रे, इनमें से कौन सी फिश है जिसको हम लेम्प्रे कहते हैं। इसका बिल्कुल इजी आंसर है पेट्रोमाइजॉन। क्या है, पेट्रोमाइजॉन इसका सही आंसर है। और है साइंटिफिक नेम ऑफ लेडी फिश, लेडी फिश का साइंटिफिक नाम क्या है, लेडी फिश का साइंटिफिक नाम है सिलेगो सिहामा, सिलेगो सिहामा जो है ये लेडी फिश का साइंटिफिक नेम है। ओके,